Exercise 11.1 question number 4. A conical tent is 10 meter high and the radius of its base is 24 meter. Find first slant height of the tent and second is cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter canvas is rupees 70. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में हमें वो लोग कोनिकल टेंट की हाइट दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट द स्लेंट हाइट, दे आर गिविंग अस द हाइट एंड रेडियस दे रहे हैं। सेकंड हमें ये मीन्स स्लेंट हाइट निकालना है एंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग कैनवास ये हमें फाइंड आउट करना है। हाइट ऑफ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर, रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। नाउ फर्स्ट पार्ट में हम स्लेंट हाइट निकालेंगे एंड सेकंड पार्ट में हम कैनवास की कॉस्ट निकालेंगे कि कितना हमारा कॉस्ट आया है उस टेंट को बनाने में। कैनवास क्या होता है, एक तरीके से एक कपड़ा होता है जिससे हम टेंट बनाते हैं, तो उसको यहाँ पे क्या कैनवास बोलते हैं। तो कितना कॉस्ट आया उस कैनवास को ख़रीदने में, वो पूरा टेंट बनाने में, ये हमें सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं। अगर 1 मीटर कैनवास की जो रेट है मार्केट में वो क्या है 70 रुपीज़। तो किस तरीके से हम स्लेंट हाइट निकालेंगे, इस तरीके का हमारा टेंट है। ये जो हमारा स्लेंटेड रहता है इसको हम क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट कहते हैं एंड स्लेंट हाइट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड दिस, ये जो हमारा टॉप पॉइंट रहता है उससे हमारा बेस का जो सेंटर होता है वहाँ तक हमारी उस कोन की रेडियस हाइट होती है एंड दिस इज़ द रेडियस ऑफ द कोन। एज यू कैन सी, इस कोन को, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि दिस इज़ राइट सर्क्यूलर कोन। वाई दिस इज़ राइट सर्क्यूलर कोन, यू कैन सी दिस इज़ 90 डिग्री। तो आप इसको एक तरीके से राइट एंगल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो अगर आप सिर्फ ये इतना पार्ट देखो तो अब हम क्या करेंगे, सिंस द कोनिकल टेंट इज राइट सर्क्यूलर कोन देयरफॉर वी कैन से दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किस तरीके से हुआ, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अब हमने वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। जो स्क्वायर हमारा राइट हैंड साइड में जब शिफ्ट हुआ तो स्क्वायर राइट हैंड साइड में जाके ही ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, इट विल गेट कन्वर्ट टू स्क्वायर रूट। एच इज़ 10, आर इज़ 24। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 10, इट इज़ 100 एज वी ऑल नो एंड 24 का स्क्वायर जस्ट कैलकुलेट इट इन योर रफ इफ़ यू डोंट रिमेंबर, क्योंकि मोस्टली हमें 20 तक स्क्वायर्स याद होते हैं एंड एक 25, 30, 50, 40 इस तरीके के स्क्वायर्स हमारे माइंड में हमें याद रहते हैं। सो 25 का स्क्वायर एज यू ऑल नो क्या होता है फ्रेंड्स, 625। तो ये ऑब्वियस है कि ये जो 24 होगा वो 625 से कम होगा। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 24 मल्टीप्लाई बाय 24 वी विल गेट 576 एंड जब हम ऐड करेंगे 576 में 100 वी विल गेट 676। अब इसका हमें अंडर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसकी भी एक ट्रिक मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। तो ये 625 से ज़्यादा है एंड 30 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 900। तो फ्रेंड्स 25 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 625, ये हमें पता है। 30 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 900, ये भी हमें पता है एंड 24 का अभी हमने कैलकुलेट किया ये 576 है। हमें किसका निकालना है, इसका अंडर रूट कैलकुलेट करना है। तो अब ऑब्वियस है कि ये 25 से 30 के बीच में है, तो मतलब 26 का हो सकता है, 27, 28, 29, इन चार में से ये किसी एक का स्क्वायर रूट हो सकता है। तो आप ये देखो कि आप इसकी यूनिट डिजिट देखो, इन सब की यूनिट डिजिट देखो। 6 का स्क्वायर क्या होता है ये तो हमें सब लोगों को पता है, इट इज़ 36। तो 36 के लास्ट में क्या आता है 6,
इसके भी लास्ट में क्या आ रहा है 6, मीन्स ये 26 का स्क्वायर हो सकता है। 7 का स्क्वायर 49, 49 9 नहीं आ रहा तो मीन्स ये नहीं होगा। अगेन 8 का 64, 64 की यूनिट डिजिट 4, दिस इज 6, ये भी नहीं होगा। 9 का 81, 81 की यूनिट डिजिट 1, दिस इज 6, अगेन ये नहीं होगा। सो आप क्या करो, 26 को 2 टाइम्स एक बार मल्टीप्लाई करके आप चेकआउट कर लो। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 676। तो यहाँ पे 676 की जगह हम क्या लिख देंगे 26, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं एक बार कि ये 26 का स्क्वायर है एंड अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, हमारा क्या बचेगा 26। सो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हमारी स्लेंट हाइट हमारी आ गई विच इज़ 26 मीटर। देयरफॉर द स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट इज 26 मीटर। सेकेंड पॉइंट, एरिया ऑफ कैनवास टू मेक द टेंट पाई आर एल। ये क्या है, हमारा कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि हमारा जो टेंट है वो पूरा का पूरा बाहर का ही एरिया होगा। तो उस तरीके से हमने, एज यू कैन सी, मैं आप लोगों को इसकी हेल्प से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ये हमारा टेंट है, ये आप इसको आप कैनवास समझो। तो ये जो पूरा है, हमें ये कितना कपड़ा लगा इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो ये जो पूरा है इसका एरिया हमारा क्या होता है पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। व्हाट इज़ आर? आर इज़ गिविंग इन द क्वेश्चन विच इज़ 24 एंड व्हाट इज़ एल? वी हैव कैलकुलेटेड एल इन फर्स्ट पार्ट, इट इज़ 26। नाउ अब आप देख सकते हो कि ये कट नहीं रहा है, तो आप लोगों को इसको डिफ़िकल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको एज इट इज़ रखो, अभी यहाँ पे मीटर स्क्वायर एज इट इज़ एरिया, सो वी विल राइट डाउन द यूनिट। सिंस द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कैनवास की कॉस्ट क्या है, यू कैन सी इट इज 70 रुपीज़। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 22/7 मीन्स जो अभी हमने एरिया कैलकुलेट किया उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। कैनवास इज, हम क्या करेंगे 70 का मल्टीप्लाई कर देंगे उस पूरे कैनवास के एरिए से, जितना कि उस टेंट को बनाने में यूज़ होगा। अब आप देख सकते हो ये सिंपल तरीके से इजीली कट आउट हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 10 जा 70 एंड यू विल राइट इट डाउन हियर 10। नाउ इन सब डिजिट्स को जब आप रफ में मल्टीप्लाई करके देखोगे यू विल गेट 1,37,280 रुपीज़। एंड आप इसमें कॉमा किस तरीके से लगाओगे, 1s 10s 100 के बाद एक कॉमा लगता है, 1000 10,000 के बाद एक कॉमा लगेगा, एंड इस तरीके से आप इसमें रुपीज़ में कॉमा लगा सकते हो। सो पूरा का पूरा टेंट बनाने में हमारा जो कैनवास है उसमें इतने रुपीज़ का खर्चा आएगा। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ कैनवास टू मेक द टेंट इज़ ₹1,37,280 एंड दिस इज़ द आंसर। आप लास्ट में आंसर के नीचे एक लाइन खींच के उसको हाईलाइट कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमसे स्लेंट हाइट पूछी थी एंड कॉस्ट पूछी थी, एंड हमें वो लोग हाइट दे रहे थे एंड रेडियस दे रहे थे। इसमें बस एक चीज़ है फ्रेंड्स जिसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, वो है हाइट में, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग हाइट को क्या समझ लेते हैं, स्लेंट हाइट समझ लेते हैं। तो बस यहाँ पे अकेला यही एक थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4 में, कि हमें हाइट दी है, स्लेंट हाइट किस तरीके से निकालना है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, एंड किस तरीके से हम फाइनल कॉस्ट निकालेंगे विदाउट मेकिंग अवर कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट। मीन्स जब भी हमें कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट लगे हमें उसको एज इट इज़ छोड़ देना है, जब हमें पता है कि आगे कोई वैल्यू से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है तब। अदरवाइज़ अगर ये फाइनल होता तो हमें डेफिनेटली उसका जो आंसर है वो एक पॉइंट में आता या राउंड ऑफ फिगर किसी में भी आता, हमें उसको कैलकुलेट करना ही पड़ता। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।